तो स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। ये आईआईटी जेईई का मैथ्स का सबसे सबसे हटके टॉपिक है। आई मीन इतना हटके टॉपिक है कि जब हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्योरीज मत इस्तेमाल करो। एंड करते हैं बट ज्यादा नहीं। ठीक है, इनफैक्ट जो आपका ओलंपियाड है, ओलंपियाड में टॉपिक नहीं है। और ये जो ऐसा टॉपिक है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लेकिन ये चीजों को आसान बना देता है। अभी कैसे, वो लास्ट तक पता चल जाएगा। आई मीन इसमें अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन है, वेक्टर्स आ जाता है इसमें, इसमें कैलकुलस भी डाल सकते हैं, इसमें ग्राफ्स डाल सकते हैं, बहुत कुछ आता है इसमें। बहुत हटके टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले स्टार्ट करेंगे इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर्स, अभी इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है सबसे पहले ये देख लेंगे। हमने अभी तक क्या किया कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं और यहाँ पे सपोज मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन आ जाती है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर एन इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल है, फिर इज नॉट वैलिड, जो भी बोलना है उसे बोलो। लेकिन मैथमेटिशियंस ने इस चीज को आर्ग्यू किया कि नहीं, एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट नंबर पॉसिबल है नेगेटिव नंबर्स का लेना। तो उन्होंने एक चीज सबसे पहले तो डिफाइन कर दी, सबसे पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते, तो सिंपल आई, इससे आयोटा बोलते हैं एक्चुअली, आयोटीए। ठीक है, इसे हम आयोटा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो सपोज अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ से -36 लिखना है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ -36 लिखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, और फिर -1 का स्क्वायर रूट आए। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसके पहले, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा मैथमेटिक्स का, कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सही है? आई मीन ये प्रॉपर्टी हम इसे यूनिवर्सली ट्रू मानते हैं, इस हाँ। प्रॉपर्टी को हम यूनिवर्सली ट्रू मानते हैं। बट कैसा है ना, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए एंड बी बोथ मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अगर, अच्छा, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब ही नहीं है सब 0 0 हो जाएगा, बट लिखने के लिए लिख रहा हूं मैं। अगर ए और बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, सिर्फ तभी हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम लोग ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, आई मीन यूनिवर्सली हम लोग इसे आग बंद करके अप्लाई कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में याद रखना है, ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत हटके बाकी टॉपिक से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी सॉल्व करें, तभी ये छोटी मोटी बातें दिमाग में रखनी है। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, चलो, अभी ये इमेजिनरी नंबर्स तो हो गया। ठीक है, अभी इनको हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्यों? बिकॉज इसमें सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट है। अभी रियल कंपोनेंट, इमेजिनरी कंपोनेंट और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक ऐसा नंबर डिफाइन कर रहा हूं z, विच इज गिवन बाय a प्लस आई टाइम्स b, विच इज गिवन बाय a प्लस आई टाइम्स b। मीनिंग, अच्छा, यहाँ पे a और b दोनों रियल नंबर्स है। ठीक है, a एंड b बोथ बिलोंग टू रियल नंबर का सेट। इतना क्लियर है? अच्छा, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो a है, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो है स्मॉल b। सो इतना क्लियर है? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अच्छा, अगर अगर a की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे लिख दूंगा इफ, अगर a की वैल्यू 0 हो गई, तो z क्या बन जाएगा? z प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। सही है? आई मीन यहाँ पे अगर a 0 हो गया तो सिर्फ इसमें i का कंपोनेंट है ना। अच्छा, हाँ। और अगर b 0 हो गया, अगर b को 0 कर दिया तो ऑब्वियसली i वैनिश हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा विच इज नंबर। तो यहाँ पे z क्या बन जाएगा? z प्योरली रियल बन जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबसे पहले तो। ठीक है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अभी स्टार्ट करेंगे हम आई से। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ आई। प्रॉपर्टीज ऑफ आई, बेसिकली हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसके प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे पहले तो हमें बेसिकली उसके पावर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट से सपोज मैं यहाँ पे i⁻1 लिख रहा हूँ। i⁻1 तो अपना i ही रहेगा, विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। सही है? अभी सपोज मैं i का स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं i का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो i क्या हो जाता है? i बेसिकली हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। सो जब हम स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका आंसर -1 आएगा। तो बेसिकली i स्क्वायर -1 होता है। देखो यही से चीजें स्ट्रेंज होने लगी है।
ये चीज अब स्टार्टिंग में थोड़ी वियर्ड लगती है, अरे स्क्वायर करके नेगेटिव कैसे आंसर आ रहा है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, ऐसा माइंड में डाल दो। ठीक है, तो चलो अभी सपोज मैं आई का क्यूब कर रहा हूं, मैं आई का क्यूब कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आई के क्यूब को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज अपनी बेसिक्स। ठीक है, अभी स्क्वायर ऑफ आई तो -1 है, तो यहाँ पे -1 लग जाएगा और यहाँ पे आई बचेगा, तो आई का क्यूब है वो -1 होता है, इतना क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैं आई रेज टू 4 कर रहा हूं, मैं आई रेज टू 4 कर रहा हूं, अभी इसका आंसर कैसे निकालूंगा मैं? सिंपल है, आई इसे लिखूंगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, अभी आई स्क्वायर तो -1 होता है और दूसरा वाला आई स्क्वायर भी -1, अगेन यहाँ पे -1 इंटू -1 बन जाएगा। सो ये आई रेज टू 1, आई रेज टू 2, आई रेज टू 3 और आई रेज टू 4, इतना क्लियर है? अच्छा, अभी सपोज मैं आई रेज टू 5 निकाल रहा हूँ, आई रेज टू 5 क्या हो जाएगा? आई रेज टू 5 हो जाएगा आई रेज टू 4 टाइम्स आई, अभी आई रेज टू 4 तो 1 होता है, तो ये तो सिंपली आई बन जाएगा, तो आई रेज टू 5 फिर से आई बन रहा है, इतना क्लियर है? अगेन अभी देखो यहाँ पे मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, आई रेज टू 6 अगर देखे तो आई रेज टू 6 बन जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ आई रेज टू 4 इंटू आई का स्क्वायर, अभी आई रेज टू 4 तो 1 होता है और आई का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो ये अगेन इसका आंसर हो जाएगा -1, सही है? अच्छा, अगेन उसके बाद आई रेज टू 7 देखूं तो आई रेज टू 7 को लिख सकता हूं मैं आई रेज टू 4 इंटू आई का क्यूब, आई रेज टू 4 तो 1 बन जाएगा और आई का क्यूब हमने देखा है -i है, तो इस चीज का आंसर -i आ रहा है। ठीक है, एंड देन आई रेज टू 8 अगर देखूं तो अगेन इसे लिख सकता हूं आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 विच इज नथिंग बट 1 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आई आता है, फिर -1 आता है, फिर -i, फिर 1, और फिर ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। पैटर्न क्या है? सबसे पहले i, उसके बाद -1, उसके बाद -i, उसके बाद 1, तो ये पैटर्न हमेशा रिपीट होते जाएगा इसमें आगे। तो ये क्लियर है सबसे पहले पैटर्न कैसे आ रहा है? हाँ। तो इसी रूल को अभी हम जनरलाइज कर देते हैं, इसी रूल को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, एक बार तुम्हें पैटर्न एक्सप्लेन हो गया, अभी इस रूल को मैं कैसे जनरलाइज करूंगा? आई रेज टू 4n, लेकिन अगर i की पावर एक 4 का मल्टीपल है तो वो चीज 1 बन जाता है, यहाँ पे दिख रहा है, देख आई रेज टू 4 1 बन रहा है और आई रेज टू 8 भी 1 बन रहा है, बेसिकली अगर i का पावर एक 4 का मल्टीपल है तो उसका आंसर 1 होता है, इतना क्लियर है? हाँ। उसके बाद आई रेज टू 4n प्लस 1 अगर मैं करूं तो वो i बन जाता है, उसके बाद आई रेज टू 4n प्लस 2 अगर मैं करूं तो वो -1 बन जाता है, एंड फाइनली आई रेज टू 4n प्लस 3 अगर मैं करूं तो वो चीज क्या बन जाती है? वो चीज -i बन जाती है, सही है? अच्छा, फिर बच्चे पूछते आई रेज टू 4n प्लस 4, आई रेज टू 4n प्लस 4 इसी कैटेगरी में आता है 4n के, बेसिकली 4n प्लस 4 जो है विच इज नथिंग बट 4 में कॉमन ले लूंगा, अंदर n प्लस 1 बचेगा, विच इज नथिंग बट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, तो अगेन ये इसी कैटेगरी में आ जाता है, बेसिकली ये पैटर्न फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्लियर है? हाँ। अच्छा, सही है, तो अभी यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग। ठीक है, ये सारे आई के पावर के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, इतना क्लियर है? हाँ। नोट डाउन कर लो इसे। हाँ। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि यही एकदम इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, आई रेज टू सपोज 4083, इसकी वैल्यू बताओ। तो ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले तो ये जो 4083 है इसे किसी इस कैटेगरी में हमें फिट करना है, तो कैसे करेंगे? इसे साइड बाय साइड 4 से डिवाइड कर दो यार इसे। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे डिवीजन क्यों कर रहा? बिकॉज मुझे रिमाइंडर की भी जरूरत है यहाँ पे। 4083 डिवाइडेड बाय 4, एकदम ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को कैसे करना है, सही है? ठीक है, 4 1 जा 4 करेंगे 0, अगेन 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 2 2 जा 8, एंड फाइनली फिर ये सबट्रैक्ट करेंगे 3 नीचे आ जाएगा तो 0, ऐसे ही आ रहा है ना? कितना आ रहा है ये? तो बेसिकली इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, आई रेज टू 4 टाइम्स 1020 प्लस 3, सही है? ऐसा ही आ रहा है ना? अच्छा, बेसिकली ये तो अपना इंटे है, तो ये बेसिकली कौन से कैटेगरी आता है? ये आता है आई रेज टू 4n प्लस 3, सही है? सो विच इज नथिंग बट इसका क्या आएगा? ये -i आ जाएगा। सो ये क्लियर है कैसे हो रहा है? तो अभी i का कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अभी इसी के साथ और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है i की जो बार बार आती है, बेसिकली -1 अपॉन i,
ये i के बराबर होता है, या फिर माइनस आई 1/i के बराबर होता है। ये क्लियर है? इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये बात बहुत बार आता है हमेशा, इसीलिए तो मैं बस एक ऐसे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। और प्रूफ तो बहुत ही, आई को इधर डाल देंगे तो आई स्क्वायर माइनस होता है, वही चीज है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा सही है। सबसे पहले तो अभी आई के पावर हो गए, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिक अलजेब्रा में क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये सब कैसे करना है ये क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे एडिशन से। सबसे पहले होगा एडिशन। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, दैट इज नथिंग बट a1 प्लस आई टाइम्स b1। सही है। उसके बाद अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 विच इज नथिंग बट a2 प्लस आई टाइम्स b2। ये क्लियर? तो बेसिकली z1 प्लस z2 क्या होगा? z1 प्लस z2 हो जाएगा अपना रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, फाइनली ये मिलेगा अपने को a1 प्लस a2 प्लस आई टाइम्स b1 प्लस b2। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझे z1 माइनस z2 निकालना है तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। सो आंसर क्या मिलेगा हमें? आंसर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे बन जाएगा a1 माइनस a2 प्लस आई टाइम्स b1 माइनस b2। ये क्लियर है? अच्छा, सिमिलर अगर मैंने z2 माइनस z1 कर दी तो उल्टा हो जाएगा, a2 माइनस a1 प्लस आई टाइम्स b2 माइनस b1। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमें z1 इंटू z2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा a1 प्लस आई टाइम्स b1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा a2 प्लस आई टाइम्स b2। यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतना क्लियर है? अच्छा सही है। तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। a1 इंटू a2, यहाँ पे a1 a2 आ जाएगा। उसके बाद a1 इंटू ये आई b2, तो कहना ऐसे ये आ जाएगा आई टाइम्स a1 b2। उसके बाद ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आई टाइम्स b1 a2। उसके बाद फाइनली ये टर्म और इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे i इंटू आई तो आई स्क्वायर बन जाएगा विच इज नथिंग बट -1, तो माइनस b1 b2। इतना क्लियर है क्या किया हमने यहाँ पे? बेसिकली जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हुए टू टर्म्स एग्जैक्टली वैसे ही किया है, लेकिन आई की प्रॉपर्टी के साथ। सही है। अच्छा, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। आई मीन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इतना याद रखो। तो कभी भी आंसर आएगा तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साइड में लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2। ये रियल पार्ट हो गया प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट है a1 b2 प्लस a2 b1। तो ये अपना मल्टीप्लीकेशन है। इतना क्लियर है? नॉर्मल चीज है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है। सही है। अच्छा, अभी आते हैं डिवीजन पे। z1 अपॉन क्या हुआ? एक सेकेंड, वो ऊपर। ठीक है, अभी डिवीजन देख लेंगे बेसिकली। तो डिवीजन में सपोज वैसे एग्जांपल से ही बता देता हूँ। सही है, एग्जांपल देख लेंगे कि एग्जैक्टली डिवीजन करना कैसे। लेट से अपना z1 है 2 प्लस 3i और अपना z2 है 5 प्लस 2i। सही, बेसिकली इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें डिवाइड करना है। अभी डिवीजन में तो लिख दिया है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली हमने बचपन में पढ़ा है नाइन्थ एट नाइन्थ में कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे वैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट इसे बेसिकली डिनोमिनेटर को रियल बनना है, तो इसे कुछ लोग बोलते हैं रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सही है। तो बेसिकली रैशनलाइज कैसे कर देते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अभी अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी। सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज नथिंग बट a प्लस आई बी, तो उसी का कॉन्जुगेट z बार ये बन जाता है a माइनस आई बी। बेसिकली जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन फ्लिप कर दो। इतना क्लियर है? अच्छा, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, फॉर नाउ अभी इसका यूज इसलिए मैंने बता दिया। सही है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सबसे पहले मैं इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो डिनोमिनेटर तो 5 प्लस 2i है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 माइनस 2i। तो 5 माइनस 2i अपॉन 5 माइनस 2i। ये क्लियर है? कॉन्जुगेट होता क्या है बेसिकली, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन फ्लिप कर दो, माइनस से प्लस कर दो, प्लस से माइनस कर दो। अच्छा, अभी इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाए, ऊपर तो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 2 प्लस 3i इंटू 5 माइनस 2i।
तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, 5 + 2i इंटू 5 - 2i। कहना है सही है, ये कैटेगरी है a + b इंटू a - b। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये a + b इंटू a - b, कहना है सही ये कैटेगरी है। और a + b इंटू a - b क्या होता है, व्हाट इज a + b इंटू a - b? ठीक है, ये होता है a² - b²। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बचपन से पढ़ रहे हैं, सही है। तो वही मैं यहाँ पे बेसिकली करूंगा कि अपना डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a + b इंटू a - b, a² - b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी a² - b² ना, तो 5² - 2i का स्क्वायर। ये क्लियर है कैसे लिखा मैंने? अच्छा, अभी न्यूमरेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, फिर 2 इंटू माइनस यहाँ पे -4 आए, फिर 3 इंटू 5 यहाँ पे 15 आए, तो यहाँ पे बन जाएगा +15 आए, एंड फाइनली 3 2 6 होता है, 3 2 6 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे i इंटू आई भी है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस चीज का आंसर क्या आ जाएगा, इस चीज का आंसर सिंपली +6 आ जाएगा। तो +6 कैसे आया, इतना क्लियर है? अच्छा सही है, अभी इसी चीज को हम आगे लिखेंगे, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 15 - 4 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 आए। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, ये 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैन आई से इट्स -4, 2i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर -1, तो -4 इसका आंसर है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो यहाँ पे +4 आएगा। तो ये +4 कैसे आया, ये क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ ओके हाँ। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या, ये डिनोमिनेटर में 29 आ रहा है, अब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16/29 प्लस i टाइम्स 11/29। तो ये अपना आंसर है, बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हमने इसे स्प्लिट कर दिया है। तो क्लियर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन कैसे करना है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो इजी था। अभी स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है, ये बताऊंगा मैं एक एग्जांपल से। एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, सही है। तो सपोज हमें इवैल्यूएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2i, एकदम इजी वाले से स्टार्ट करते हैं, सही है। एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2i हमें इससे स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेके आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इतना क्लियर है? ये जो मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये सही है? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली लेट्स से कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2i है, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib, इतना क्लियर है? अच्छा, जब मैं a + ib लिखता हूं, मुझे पता है ये a और b दे इटसेल्फ दे आर रियल नंबर्स, ये सही है? जो यहाँ पे इतना लिखा है, इतना क्लियर है तुम्हें? अच्छा सही है, अभी हमारा गोल है ये a और b के वैल्यूज फाइंड करना। अगर ये a और b के वैल्यूज मिल गए तो हमें बेसिकली स्क्वायर रूट मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, सही है। अच्छा, कैसे करेंगे अभी से स्टार्ट, मैं बोलूंगा टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कहना है से यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 2i इज इक्वल टू a + ib का स्क्वायर, सही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर उसे एक्सपांड कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली a + b द होल स्क्वायर वही आ जाएगा, a + b द होल स्क्वायर वही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² + 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 2abi आ जाएगा ना बेसिकली, प्लस b², तो प्लस b² में क्या आ जाएगा, ib का स्क्वायर आ जाएगा, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो फिर यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, ये 3 + 2i, 3 + 2i क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a², और ये जो ib का स्क्वायर है ये -b² बन जाएगा, तो इसे मैं इसके साथ लिखता हूँ -b², सही है, प्लस i टाइम्स 2ab। बेसिकली मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था और कुछ नहीं, यहाँ पे रियल पार्ट प्लस i प्लस इमेजिनरी पार्ट, इतना क्लियर है? अच्छा सही है, अभी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल है जो मुझे पहले बताना चाहिए था, बट कुछ बड़ा कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर a + ib इज इक्वल टू c + id, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है दैट मींस उनके रियल पार्ट्स इक्वल है आपस में,
और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है, या a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, तो इसे भी हम बॉक्स में डाल देंगे बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, उसका मीनिंग क्या है कि उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है आपस में। इतना क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे भी हमें हमारे पास इक्वालिटी है, ये 3 + 2i इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। दैट मींस जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या रिलेशन मिलेगा? a² - b², जो रियल पार्ट है अपना, ठीक है, ये इसके रियल पार्ट के इक्वल है विच इज नथिंग बट 3, और 2a जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है विच इज नथिंग बट 2। तो ये जो मैंने लिखा है इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे हमें a और b में दो इक्वेशंस मिली है, तो इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और हमें बेसिकली दो वेरिएबल्स है, तो दो इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। ये क्लियर है कैसे किया? हाँ अच्छा, तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? एक सेकेंड। तो अभी इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देख, मैं ए को लिख सकता हूँ 1/b, मैं ए को लिख सकता हूँ 1/b, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ए के बदले 1/b डाल दूंगा, तो यहाँ पे 1/b² - b² इज इक्वल टू 3। ये क्लियर है कैसे किया? हाँ अच्छा, सही है। अभी इसे मैं सॉल्व करूंगा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय b², तो यहाँ पे बन जाएगा 1 - b⁴ इज इक्वल टू 3b²। सही है। अच्छा, तो बेसिकली इसी चीज को मैं जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? b⁴, ये b⁴ उधर लेके जा रहा हूं मैं, प्लस 3b² - 1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ये क्लियर है कैसे किया हमने? ये a² - b² कहाँ से आया? यहां से आया। नहीं, ये 3 + 2 2i को a² + 2ab + ib² लिखा, उतना समझा। हाँ, फिर अच्छा, फिर a² - इसका b² स्क्वायर कैसे है, आया? ib का स्क्वायर माइनस b² है। हाँ ओके ओके ठीक है, मैंने बस रियल पार्ट को एक साथ ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लिया। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, b⁴ + 3b² - 1। दिखने में 4th डिग्री इक्वेशन है, लेकिन इसे हम बाय क्वाड्रेटिक बुलाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसे बाय क्वाड्रेटिक क्यों बुलाते हैं। दिख रहा क्वाड्रेटिक जैसा, लेकिन इसमें पावर 4 है। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, b⁴ + 3b² - 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, b² के बदले कुछ x डाल दूंगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² + 3x - 1 इक्वल टू 0। अभी लग रही है क्वाड्रेटिक? बेसिकली b² के बदले x डाला है, तो b⁴ क्या बन जाएगा? b⁴ x² बन जाएगा। ये b² तो x ही आ गया, और -1 तो -1, तो इक्वेशन आ रही है। अभी क्लियर है? अच्छा, अभी इसे कैसे सॉल्व करें? क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? लगता नहीं मुझे फैक्टराइज होगा ये इतने अच्छे से। सही है। तो हम इसे फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। x क्या हो जाएगा? -b ± √b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 9 -4ac, तो यहाँ पे बन जाएगा +4 द होल अपॉन 2a2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा -3 ± √13/2। तो ये x का वैल्यू है। ये क्लियर है x कैसे आया? अच्छा, अपना x किसके बराबर है? x तो अपना b² के बराबर है, तो ये b² की वैल्यू है, -3 ± √13/2। ये क्लियर है? अच्छा, अभी ध्यान दो कि हमने जब ये चीज लिखी थी, तो व्हेन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज a + ib, यहाँ पे a और b दोनों रियल है, a और b ये दोनों आपस में रियल है। दैट मीन्स b² जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। सो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, उसमें से मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो b² क्या आ जाएगा? b² आ जाएगा यहाँ पे देखो, अगर मैं √13 को माइनस कर दूं तो ये नेगेटिव बन जाएगा, बट आई नीड द पॉजिटिव वैल्यू। तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? √13 - 3/2। ये क्लियर है b² कैसे आया? अच्छा, तो अगर ये b² की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहने से मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेके आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी, √13 - 3/2। सही है। अच्छा, यहाँ पे रूल फिर से और एक रूल बता देता हूं, इफ x² इज इक्वल टू a², देन x इज गिवन बाय +- a।
देन x इज गिवन बाय प्लस माइनस है, ये तो पता है ना। अच्छा, हम्म और एक रूल क्या है, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर देन x इक्वल टू ए, या फिर x इक्वल टू मॉड है। सही है, ये दो चीजें याद रखनी है। सही ना, ये दिखने में दोनों सेम लगती है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर x इक्वल टू मॉड ए आ रहा है और यहाँ पे आंसर x इक्वल टू प्लस माइनस ए आ रहा है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो इसे भी मैं अलग से नोट बना देता हूँ अपना। सही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के कैटेगरी था, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आया। ये क्लियर है क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। हम्म अच्छा सही है, तो ये b के वैल्यूज आ रहे हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 13 माइनस 3/2। तो a क्या बन जाएगा, कहना से a इसका रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 13 माइनस 3। सही है। हम्म अच्छा, जब b की वैल्यू प्लस है तब a b प्लस है, जब b माइनस है तब a b माइनस है। ये क्लियर है। हम्म अच्छा, तो फाइनली अपना आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2i, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2i। ये क्या आ रहा है, इट इज इधर दिस, आई मीन एक बार में ए प्लस आई बी है ना, ये ए प्लस आई बी है, तो हम्म बेसिकली ये किसके बराबर है, इधर इट इज इक्वल टू ए के बदले क्या लिखेंगे, पे प्लस लिखूंगा सपोर्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय रूट 13 माइनस 3 प्लस आई टाइम्स बी, बी के बदले क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 13, स्क्वायर रूट हम्म ऑफ रूट 13 माइनस 3/2। सही है, इधर इट इज हम्म दिस और इट इज दिस, या फिर चलो एक काम कर देता हूं, फिर मैं यहीं पे प्लस माइनस लगा देता हूं, यहीं पे प्लस माइनस लगा देता हूं, तो ये अपने स्क्वायर रूट का आंसर है। इतना क्लियर है कैसे आया, हम्म लिखो इसे अच्छे से। कुछ बार फिर से देखने दो यार। हम्म, ठीक है, अभी ये निकालना है। सेम एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -7 माइनस 24 आए, -7 माइनस 24 आए। सही है, हमें ये इवेलुएट करना है। तो अभी हम्म देख के पता चल रहा है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोग बोल देंगे लेट दिस क्वांटिटी बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नथिंग बट a प्लस आई बी। ठीक है, आई मीन अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो वो आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे a और b दोनों के दोनों आपस में दे आर रियल नंबर्स। सही है। अच्छा, फिर स्टार्ट कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, -7 माइनस 24 आए, दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। सही है, दोनों साइड में स्क्वायर ले रहा हूं। हम्म अच्छा सही है, अभी फिर से वही हमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसे खोल दूंगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अभी मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2ab। ये हम्म क्लियर है ना कैसे आता है। हम्म सही है। अच्छा, तो यहाँ पे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो -7 के बराबर है, और 2ab जो है दैट इज इक्वल टू -24। ये क्लियर है। हम्म अच्छा, तो यहाँ से ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, ab की वैल्यू आ जाएगी -12। तो यहां से मैं a क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, a के बदले -12/b सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ये इतना जो किया ये क्लियर है। अच्छा, अभी बेसिकली इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना हमें, तो a की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा -12/b। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -12/b का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -7। ये क्लियर है क्या, क्या बेसिकली a के बदले -12/b लिखा है। सही है ये। हम्म हम्म अच्छा, अभी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो माइनस तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 144 होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -7। ये क्लियर है। अच्छा, अभी इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा 144 माइनस बी रेज टू 4 इज इक्वल टू -7 बी स्क्वायर। सही है। हम्म अच्छा, तो फाइनली इस बाई क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका क्वाड्रेटिक बी, ये बी रेज टू 4 ये साइड चला जाएगा, तो बी रेज टू 4 -7 बी स्क्वायर देन वी हैव -144 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना आ रहा है। ये क्लियर है। ओके अच्छा चलेगा, अभी ये जो बाई क्वाड्रेटिक है इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से। ठीक है, क्या लिखूंगा कि ये क्वांटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर -7x -144 इज इक्वल टू 0। बेसिकली कर क्या रहा हूँ,
बी स्क्वायर के बदले एक्स डाल रहा हूँ। सही, अभी इसमें क्या मल्टीप्लाई करके -144 आएगा और सब्ट्रैक्ट करके 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या ना, -16x प्लस 9, 16 9 का 144 होता है ना, सही कर रहा हूँ ना? हाँ। अच्छा सही, अभी इसको से सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x माइनस 16, ठीक है, प्लस 9 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आंसर आ रहा है, इधर x माइनस 6 और x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 आ रही है और x की वैल्यू -9 आ रही है, सही है। दैट मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू इधर 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू -9 है। यहां तक कैसे आया, इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। अच्छा, यहाँ पे a और b देयर इटसेल्फ रियल, तो कहना है बी स्क्वायर कभी -9 नहीं हो सकता, तो यहां से b का वैल्यू क्या आएगा, कहना है यहाँ पे b का वैल्यू आ जाएगा +-4, सही है। अच्छा, अभी ये जो b का वैल्यू आया वो फिर से इसमें डाल देंगे हम लोग, सही है। तो a जो है दैट्स -1/12, तो a क्या होगा, a विल बी इधर -12/4 और इट विल बी इक्वल टू -12/-4, सही है। इसमें b के बदले 4 डाला है, इसमें b के बदले -4 डाला है, तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा इधर इट्स -3 और इट्स 3, सही है। अच्छा, जब b का वैल्यू +4 डाल रहा हो तो -3 आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे a क्या आ जाएगा, a के बदले में डालूंगा -+3। यहाँ पे देख उल्टा है, जब b 4 है तब a -3 है और जब b -4 है तब a 3 है, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे उल्टा लिखा, ये क्लियर है? अच्छा सही है। सो फाइनली अपना आंसर क्या आ रहा है, फाइनली यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, जो स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i जो है, -24i, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है a प्लस आई बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देख मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, 3 -4i लिख दूंगा और यहाँ पे प्लस माइनस डाल दूंगा। बेसिकली जब ये 3 इधर इधर इट्स 3 -4i और इट्स -3 + 4i, दोनों के साइंस ऑपोजिट से एक साइमल्टेनियसली। ये क्लियर है कैसे आया इसका आंसर? ठीक है, इसे वेरीफाई भी कर सकते चाहिए तो। सपोज 3 -4i का मैं स्क्वायर ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर -2ab, सही है। तो ये बन जाएगा -2 इंटू 3 इंटू 4i, सही है। अच्छा, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये तो 9 - 16 बन जाएगा ना, नथिंग बट -7, सही है। और ये क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे -24 आ जाएगा, आ रहा है बराबर। हाँ। ये इसका स्क्वायर रूट है ना, तो बेसिकली स्क्वायर करके यही क्वांटिटी आनी चाहिए, तो मतलब हमने सही किया है। अच्छा, तो लिखो इसे अच्छे से, ये देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला भी स्क्वायर रूट था और ये नीचे वाला ये भी अपना स्क्वायर रूट है, लिखो इसे अच्छे से। तो अभी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। अभी तक जो भी क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं रियल होते थे, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हमने कॉम्प्लेक्स कर दिए। सो इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 3 + i² + 2 - ix + 5 + 2i = 0। अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना इज अ मेस, कर सकते हैं बाय द वे, बट मैं रेकमेंड नहीं करता, तो हमेशा फॉर्मूला से जाओ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होती है -b प्लस -√b² - 4ac/2 है, ठीक है, वो चीज होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ अलग से और फिर बाद में अप्लाई करेंगे, फिर चलो एक साथ ही निकाल लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। x = -b, तो यहाँ पे ये ऐसा है ना, ax² + bx + c = 0, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, -b, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 - i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - i का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, सही है। b² - 4ac अपॉन 2a, तो 2 टाइम्स दिस 3 + i। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इतना क्लियर है। अच्छा, अभी ऑब्वियसली इतना छोड़ के काम नहीं आएगा, हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो हमें स्क्वायर भी लेना है, फिर हमें स्क्वायर रूट भी लेना है, फिर हमें ये भी सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है। बेसिकली इसमें पूरा ये आ गया। यहाँ पे देख, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है,
यहाँ पे फिर डिवीजन भी करना है, लिटरली पूरा अलजेब्रा इसमें आ गया। ये क्लियर है? चलो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करूंगा मैं, ये हो जाए, ये बन जाएगा -2 प्लस आई, फिर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अभी इस चीज को अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर की कैटेगरी है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो i का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर -2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा -4i। तो ये चीज कैसे यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई की, इतना क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा -4 टाइम्स, इस चीज को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, 3 5 15 प्लस यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे 6i आ जाएगा, देन प्लस 5i, उसके बाद i -1 होता है तो -2, सही है। द होल अपॉन यही अगेन दिस थिंग 2 into 3 प्लस i। अच्छा सही है। अभी इसे थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस i प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, देन वी हैव -4i। अभी ये -4 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये 15 -2 तो 13 बन जाएगा, सही है। अच्छा, फिर 4 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 4 का कितना होता है, कहना है 52, सही कर रहा हूं ना? तो यहाँ पे आ जाएगा -52, सही है। उसके बाद ये चीज है 6 + 5, 6 + 5 इज 11, 11 into -4 इज -44, सो यहाँ पे आ जाएगा -44i, द होल डिवाइडेड बाय 2 + 3, 2 into 3 + i। ये क्लियर है कैसे किया? हाँ या ना? अच्छा ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, -2 + i प्लस और माइनस, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -52, -52 + 3 कहने से यहाँ पे -49 आ जाएगा, -49, then we have -44i, the whole divided by 2 times 3 + i। ये क्लियर है कैसे लिखा है यहाँ पे? अच्छा, अभी ये चीज जो है, सबसे पहले ये चीज हम सेपरेटली इवैल्यूएट कर लेंगे, हमें इस चीज का स्क्वायर रूट निकालना है, और बाद में ये स्क्वायर रूट फिर से इसमें डाल देंगे, सही है ये? ठीक है, अभी करेंगे क्या, ये जो स्क्वायर रूट है इसे पहले अलग से निकाल लेंगे, बाद में इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, सही है। अच्छा, हमें ये इवैल्यूएट करना है सबसे पहले, तो स्क्वायर रूट ऑफ -49 -44i, सही है। इसे बोलेंगे लेट से ये अपना a + ib है, ये जो है दैट इज नथिंग बट a + ib, सही है। अभी स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड्स, तो क्या हो जाएगा, -49 -44i इज इक्वल टू, ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी a + ib का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा ठीक है, अभी वही जो नॉर्मली हम करते हैं, ये -49 -44i किसके बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा a² - b² प्लस i टाइम्स 2ab, सही है। सो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a² - b²। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज लिखनी इंपॉर्टेंट है, a और b दोनों बिलोंग टू रियल नंबर, दोनों आपस में दे आर रियल, सही है। तो यहाँ पे बन जाएगा a² - b² को मैं -49 के बराबर ले लूंगा, और जो अपना 2ab है दैट इज इक्वल टू -44, सही है। सो बेसिकली यहाँ से ab की वैल्यू आ जाएगी -22, सही है। सो मैं a को लिख सकता हूँ -22/b। ये क्या किया, इतना क्लियर है ना? अच्छा, अभी ये इसमें डाल दूंगा, a की वैल्यू जो आ रही है वो इसमें डाल दूंगा, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी -22/b का होल स्क्वायर, सही है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, आइडिया है? 22 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 484/b², सही है। बेसिकली इस चीज का स्क्वायर कर रहा हूँ, -b² = -49, सही है। अभी बस b² से मल्टीप्लाई करो, 484 -b⁴ इज इक्वल टू -49b²। तो फाइनली इसे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। इसे यहाँ पे लिख देता, तो एक चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी b⁴ -49b², ठीक है, -484 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है कैसे आ रहा है? ठीक है, चलो अभी ये जो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसका आंसर आएगा कुछ, तो गंदा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है,
तो मैं तुम्हें प्रोसीजर बताया था एग्जैक्टली करेंगे कि यहाँ से हमें बी की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली 2 वैल्यूज आएंगी, तो सिमिलरली ए की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर आ जाएगा, तो बस इसमें वो डालना है और बाद में जो नॉर्मल रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला मेथड है उससे a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये क्लियर है तुम्हें? डोंट वरी, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा जिसमें इतने गंदे वैल्यूज नहीं आ रहे, तो वो सॉल्वेबल होंगे। क्लियर? लिखो इसे कि अभी एक क्वेश्चन देख लो, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली इमेजिनरी, सो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। सही है, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले विल कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद देखेंगे कि एग्जैक्टली इसे करना कैसे। ठीक है, अच्छा चलो अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करने है। अभी ये बेसिकली डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन में मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सही है, अच्छा तो यहाँ पे बेसिकली नीचे क्या है, 1 माइनस 2i साइन थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन फ्लिप कर दो, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सही है, सो 1 प्लस 2i साइन थीटा द होल अपॉन 1 प्लस 2i साइन थीटा, हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ये क्लियर है? अच्छा अभी इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 3 प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2i साइन थीटा। ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्लियर है कैसे किया है? अच्छा चलो अभी न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन यहाँ पे प्लस 6i साइन थीटा, देन वी हैव प्लस 2i साइन थीटा, एंड फाइनली ये 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा, कैन आई से ये बन जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। समझा ना कैसे आया, बेसिकली 2 साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये i इंटू आई माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, इसका क्या आ जाएगा 2i साइन थीटा का स्क्वायर, सेम माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस जो है यहाँ पे प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सही है, अच्छा अभी इसी चीज को जरा अच्छे से लिखेंगे। आई मीन यहाँ पे दिख रहा है जो डिनोमिनेटर है वो रियल नंबर बन गया, अभी वही चाहते थे हम, बेसिकली उससे स्प्लिट करना इजी हो जाता है। सही है, अच्छा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा कहने से यहाँ पे आ जाएगा 8i साइन थीटा, द होल डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अच्छा अभी यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन दिस थिंग 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i टाइम्स 8 साइन थीटा द होल अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने a प्लस आई बी फॉर्म में लिख दिया है। अभी ये कंडीशन क्या है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। सही है, सो कहना है इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, आया ना? हाँ। सही है, तो इसका रियल पार्ट हम 0 कर देंगे, दैट मींस कहना है ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0 मतलब कहना है इसका न्यूमरेटर 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंस z इज या फिर सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये अपना 0 हो जाएगा। ये क्लियर है कैसे किया? अच्छा तो बेसिकली यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपना आ रहा है 3/4, या फिर साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा प्लस और माइनस √3/2। ये क्लियर है? हाँ। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी ये अपना ट्रिगो इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया। ट्रिगो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो साइन स्क्वायर थीटा है, कैन आई से इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाय 3 60 डिग्री ना, हाँ सही, साइन ऑफ पाई/3 का स्क्वायर। सही है, साइन 60 डिग्री जो है, साइन 60 डिग्री अपना √3/2 होता है।
साइन 60 डिग्री अपना √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अपनी ट्रिगो इक्वेशंस की प्रॉपर्टी क्या है? इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ तो थीटा क्या होता है? कहने से थीटा होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ। तो यहां से कहना है थीटा को मैं लिख सकता हूँ, थीटा क्या हो जाएगा अपना? n पाई प्लस और माइनस पाई/3। तो ये अपना जनरलाइज्ड आंसर है। बेसिकली इनकी अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग थीटा मिलेगा, और इन थीटास के लिए अपना ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। क्लियर है कैसे किया हमने ये? ठीक है, तो लिखो इसे अच्छे से। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आर्गन्स प्लेन से। तो आर्गन्स प्लेन बेसिकली क्या है? अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्हें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सही है, तो सबसे पहले जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सही है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग। पूरे प्लेन को हम 2 पार्ट्स में, सॉरी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 2 एक्सिस से। सही है, सो यहाँ पे मैं ये चीज बना रहा हूं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाता था। इस केस में ये बन जाएगा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। सही है, अच्छा ये बन जाएगा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन दो एक्सिस के बीच में एंगल यूजुअली तो 90 डिग्री होता था, लेकिन 90 डिग्री के अलावा भी एंगल्स हो सकते हैं। बेसिकली वो आ जाता है तुम्हारे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। इसका रीजन क्या है? अगर सपोज मैंने इमेजिनरी एक्सिस ऐसी बना ली, सही है, तो इमेजिनरी नंबर का कंपोनेंट रियल नंबर पे आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता रियल नंबर्स पे, एंड दैट्स द रीजन हम लोग ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा यहाँ पे नहीं कर सकते। ये क्लियर है जो मैंने बोला है यहाँ पे? अच्छा सही है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बेसिकली नंबर देखेंगे इस पे। सपोज यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे -1, देन वी हैव -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सही है, तो इस एक्सिस में सारे रियल नंबर्स हैं। इस एक्सिस में सारे रियल, जो अपनी रियल नंबर लाइन जो होती है एग्जैक्टली वही है ये। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी पे क्या आ जाएंगे? इमेजिनरी पे सारे प्योरली इमेजिनरी आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आई आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे है 2i, देन वी हैव 3i एंड 4i एंड सो ऑन। सही है, और इसी में इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे -i, देन वी हैव -2i, देन वी हैव -3i एंड सो ऑन। इतना क्लियर है बेसिकली ये आर्गन क्या है? अच्छा ये जो है ये अपना 0 है, एक सेकंड सर, ये अपना 0 है। मेरा बैटरी जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमने आर्गन प्लेन तो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से z इज इक्वल टू, आई एम सेइंग 3 + 2i। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 + 2i। सही है, तो इसे हम प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो कहना है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ रहा है ना? सही है, अच्छा तो बेसिकली रियल पार्ट इसका 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं। सही, बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस तक आ रहा है, अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक आ रहा है। इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना 3 + 2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना 3 + 2i। सही है, अच्छा ये वेक्टर की जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है इसे हम मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की जो लेंथ है इसे मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नथिंग बट मॉड्यूलस। ये आगे डिटेल में देखेंगे। सही है, और इसका जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। सही है, इसे मैं थीटा बोलूंगा, दिस नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे मॉड z जो है वो मॉड्यूलस है। ठीक है, और थीटा जो है वो है अपना एम्पलीट्यूड, या फिर इसे आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। सही है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा प्रॉपर टर्म है, तो वो आर्ग्यूमेंट ही बोलेंगे हम लोग। सही है, बेसिकली ये समझ में आ रहा है एग्जैक्टली है क्या? ओके। तो यहाँ पे
हमें दिख रहा है, देखो ये मॉड z निकालना है, तो मैं अभी जनरलाइज कर देता हूं, मैं चीजें जनरलाइज कर देता हूं, सही है। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो यहाँ पे मॉड z क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक साइड 3 है, दूसरा साइड 2 है, तो कहना है इसका हाइपोटेनियस ही निकालना है हमें इस लेंथ की। तो ये तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कहना है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बेसिकली जो मॉड z होता है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। अच्छा, अभी ये एंगल निकालना है हमें, सही है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, कहना है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस केस में ये बन रहा है बेसिकली ऑपोजिट साइड इज 2 एंड एडजेसेंट साइड इज 3, तो कहना है 2/3 आ रहा है। अच्छा, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है थीटा दैट इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ b बाय, सही है। अच्छा, तो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया और ये आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, लेकिन आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूला में एक कैच है, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला हमेशा हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं इसे जनरलाइज एकदम वे में एकदम अच्छे से लिख ही लेता हूं, सही है। क्या लिखूंगा कि योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, इट इज गिवन बाय, सबसे पहले तो मैं अल्फा डिफाइन कर लेता हूं। अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाय, सही है। यहाँ पे मैं पता चल रहा है कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ये ए बी कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, तो उसके कारण यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अल्फा डिफाइन कर रहा हूँ विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाय, पॉजिटिव कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा, अगर मेरा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इट इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा अगर मेरा z सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा अगर मेरा z फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फाइनली इट इज इक्वल टू माइनस अल्फा अगर मेरा z, सॉरी यहाँ पे थर्ड आएगा ना, मैंने फोर्थ क्यों लिखा, सही है, यहाँ पे थर्ड आएगा, एंड फाइनली इट इज इक्वल टू माइनस अल्फा अगर मेरा z फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे अपन एक अच्छे से बॉक्स में डाल देंगे सो दैट हम लोग यहाँ पे कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। इतना क्लियर है, ठीक है। तो इतना लिख दो सबसे पहले, तो ये पूरा थ्योरी देख लो इस चीज का, आर्गन्स प्लेन का, ठीक है। ये मॉड्यूलस आ गया और आर्ग्यूमेंट आ गया, सही है।